गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कभी सोचा है कि ये संविधान या ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी हो जाता है एक कंट्री के लिए? हमने डेमोक्रेसी वगैरह सबके बारे में तो सोच लिया है। डेमोक्रेसी क्या है भाई? लोगों को एक हक मिल गया है। दे हैव गॉट अ राइट नाउ टू गो अहेड एंड सेलेक्ट द पर्सन हु विल बी गवर्निंग देम। आपने डिसाइड कर लिया कि कौन आपका गवर्नर बन के गवर्नमेंट बनाएगा और आपके ऊपर इस देश को चलाएगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी होता है? Let us first understand this. What exactly is the constitution and why it is needed? Constitution has written laws accepted by people living together in a country. Constitution एक ऐसा स्क्रिप्चर है जिसके अंदर कुछ लॉज इंस्क्राइब्ड होते हैं, मेंशन्ड होते हैं कुछ लॉज जो कि देश में रहने वाले सारे लोगों को एक्सेप्टेबल रहते हैं। सिंपल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ नियम कानून होते हैं जो कि देश के सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होते हैं और वो उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड भी होते हैं। वो जानते हैं कि अगर चोरी करी उसकी ये सज़ा है, अगर किसी की प्रॉपर्टी आपने हड़पी उसकी ये सज़ा है, अगर आपने किसी की जान ली तो उसकी ये सज़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे लॉज बेस्ड रहते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाई इट इज नीडेड। नेक्स्ट, इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जब सब लोग मानेंगे तो एक तरीके से ये एक बाइबल हो जाती है, एक ग्रंथ हो जाता है। जब सभी लोग मिलके किसी एक पुलिंदे को, एक सेट बायलॉज को मानने लगते हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चालू हो जाता है और एक फ्रेटर्निटी बनती है और फ्रेटर्निटी के ही बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है। इसलिए इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द पीपल। आज आप एक इंडियन हो भाई साहब, अगर आप एक साउथ एशियन कंट्री में चले गए, परहैप्स थाईलैंड, बैंकॉक, चाइना, मलेशिया, वहाँ आपको एक इंडियन मिल गया, आप उस इंडियन पे ज़्यादा भरोसा करेंगे रादर देन वहाँ के नेटिव लोगों पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि दिस पर्सन ऑल्सो फॉलोज दैट सेम मेंटालिटी, दैट सेम कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई हैड फॉलोड। एक कम्युनिटी में होता है ना, आप अपने फैमिली पर्सन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं रादर देन पड़ोसी। सो वही चीज़ इसमें भी आती है। It specifies how a government must be constituted. इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ और भी फिक्स्ड है। आपने जो गवर्नमेंट बनाई, डेमोक्रेसी चाहिए थी आपको, तो डेमोक्रेसी के अंदर आपने जो गवर्नमेंट बनाई है उस गवर्नमेंट को कैसे फेयर एंड फ्री तरीके से बनाया जाए ताकि कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट हो, वो सब चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड रहती है। प्रोसीजर, उसके बाद में लोगों की क्वालिफिकेशन, क्या क्या बायलॉज उनको मानने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सो टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यू हैव टू रेफर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक और नीड आ गई उसकी, इट लेज डाउन लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने जो गवर्नमेंट बनाई, आपने तो उनको टॉप पोजीशन दे दी, उन्हें प्राइम डिसीजन मेकर बना दिया है देश का। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट की भी पावर पे कहीं ना कहीं एक लिमिट होनी चाहिए? दे शुड नॉट गो लिमिटलेस, डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इन फैक्ट हैज बायलॉज दैट गो अहेड एंड लेज डाउन लिमिटेशंस। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखती है गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर। अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं हो रहा है यहाँ पे। नॉट विल बी एवरीथिंग विल नॉट बी गोइंग ऑन एज पर द गवर्नमेंट। अपने मन से कोई भी मोनोपोलिस्टिक अप्रोच इख्तियार नहीं कर सकती है गवर्नमेंट. सो व्हाट दे डू इज दे गो अहेड एंड
इम्प्लाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। एक स्पीड ब्रेकर लगा देती है गवर्नमेंट की स्पीड पे, आप इसके आगे नई डिसीजंस ले सकते हो। फाइनली इट एक्सप्रेसेस एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक देश में रहने वाले लोगों का सपना क्या होता है? हमारे देश को आगे ले जाएं, हम इस देश की उन्नति करें, उससे हमारी उन्नति होगी। एक अच्छी लाइफ जिए, एक अच्छी फैमिली हो, अच्छे बच्चों के लिए एजुकेशन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, बेसिक कम्युनिटीज़, सब कुछ हो। ये सारे सपने होते हैं एक सोसाइटी में रहने वाले इंसान के। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं चीज़ों को इम्प्लाई करके रूल्स एंड बायलॉज बनाए जाते हैं। लोगों की फीलिंग्स, लोगों के सपने इनकलकेट करके कुछ लॉज बनाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करे जाते हैं एंड उसके बाद में लोगों को एज अ गिफ्ट वो दिए जाते हैं। See, if a society does not want violence, they'll create certain laws that prohibit violence. कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ बन गया, किसी ने वायलेंस करी, उसको लोग वैसे ही पसंद नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको सजा होगी। ये एस्पिरेशन लोगों के थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लोगों ने है। सो दिस इज व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। स्पेशली कहते हैं डेमोक्रेसी का हार्ट बीट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक दिल के समान होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रेन थी जिसने जॉट डाउन करा, लेकिन जो फीलिंग्स होती है, जो थॉट्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर निकले हुए हैं और लिखे हुए हैं, जिससे वो हमारी डेमोक्रेसी आज भी धड़क रही है। सो दोस्तों, आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर।